कक्षा 10। आज हम आप लोगों को मानवीय आपदा के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में हमने प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया। आज हम आप लोग को मानवीय आपदा के बारे में बताएंगे कि मानवीय आपदा किसे कहते हैं। मानवीय आपदा किसे कहते हैं अर्थात ऐसी आपदाएं या विपत्तियां या संकट जो मानव की गलतियों तथा उसके दुष्कर्मों से, ऐसी आपदा जिसकी उत्पत्ति मानव के गलतियों तथा उसके दुष्कर्मों से उत्पन्न होती है, उसे हम मानवीय संकट, मानवीय विपत्ति, मानवीय आपदा कहते हैं। मानवीय आपदा कहते हैं अर्थात हम इसमें देखेंगे ऐसी आपदा या विपत्ति या संकट जिसकी उत्पत्ति मानव के गलतियों तथा उसके दुष्परिणामों से उत्पन्न होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। ऐसी आपदा या विपत्ति या संकट जिसकी उत्पत्ति मानव के गलतियों तथा उसके दुष्परिणाम से उत्पन्न होती है। इस प्रकार के आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। ऐसी आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे विस्फोट, मानवीय विस्फोट, अर्थात मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के नाभिकीय विस्फोट या परमाणु बम, नाभिकीय परीक्षण, परमाणु परीक्षण किया है। आतंकवादी घटनाओं के दौरान बमों का विस्फोट, जैसे मानवीय विस्फोट में मानव अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाओं के दौरान इसमें हम देखेंगे मानवीय विस्फोट, जैसे परमाणु
परीक्षण, परमाणु परीक्षण या आतंकवाद, आतंकवाद इसमें जहरीली गैसों का रिसाव, गैसों का रिसाव, जहरीली गैसों का रिसाव, सुरंगों में विस्फोट, सुरंगों में विस्फोट। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमाणु हथियार, परमाणु परीक्षण, अनेक प्रकार की मिसाइलें का निर्माण किया है, किंतु उसका उपयोग हम जैसे एक दूसरे देश को पराजित करने में भी कर देते हैं। इसीलिए इसे मानवीय विस्फोट अर्थात दुष्परिणाम कहा गया है। जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर विस्फोट हुआ। जापान के हिरोशिमा हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 तथा नागासाकी 9 अगस्त 1945। अगस्त 1945 को परमाणु विस्फोट किया। परमाणु विस्फोट किया जिससे या जिसका दुष्परिणाम जापान आज भी भुगत रहा है, आज भी भुगत रहा है। इसी तरह से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सड़क निर्माण हेतु, सड़क निर्माण हेतु विस्फोट, रेल पटरियां के बीच आने वाले पर्वतों या पठारों
को काटने के लिए विस्फोट कराया जाता है। विस्फोट कराया जाता है, जिसे मानव विभिन्न प्रकार के परिणाम भुगत रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे इन आपदाओं के कारण, इस विस्फोट के कारण, विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। विस्फोट के कारण, इसमें हम देखेंगे विस्फोट के निम्न कारण हैं। निम्न कारण हैं। नंबर 1, इन विस्फोट के कारणों में नंबर 1 क्या है? उद्योगों का अनियोजन, अर्थात हम यह देखते हैं कि उद्योगों का नियोजन नहीं हो पाता है या अव्यवस्थित विकास, अव्यवस्थित विकास विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। दूसरा, उचित प्रबंधन, उचित प्रबंधन, उचित प्रबंधन का अभाव, उचित प्रबंधन का अभाव। हम यह देखते हैं उद्योगों का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है अथवा सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं हो पाते। नंबर 3 है सुरक्षा का समुचित उपाय का अभाव, उपाय का अभाव, अर्थात जो व्यक्ति उद्योग अथवा खनन कार्यों में संलग्न हैं उनके लिए जो सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है अथवा उसका प्रबंधन नहीं हो पाता है, जिसके कारण विस्फोट में क्या होता है? खनन में विस्फोट हो जाता है, गैसों में रिसाव हो जाता है। जैसे हम देखें कोयला खनन में पिकेटिंग का अभाव, यानी खनन कार्यों में या गैस के रिसाव में लोग बीड़ी सिगरेट से क्या रहते हैं? अभाव ग्रसित रहते हैं, अर्थात उसमें हम बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते हैं। अगला है दोषी प्रबंधकों के द्वारा किया गया अवहेलना पर ध्यान न देना, ध्यान न देना।
इसी तरह से पांचवा विस्फोट का अभाव है मानव बस्तियों के निकट प्रतिबंध होना। मानव बस्तियों के पास उद्योग की स्थापना पर प्रतिबंध। ऐसे तमाम कारण हैं जो विस्फोट को उत्पन्न करते हैं या विस्फोट के कारण बनते हैं। अगली हेडिंग हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे।